पुनर्जन्म का एक मामला पूरे देश में छाया हुआ है, चाहे सोशल मीडिया की बात की जाए या फिर प्रिंट मीडिया की। हर जगह पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की चर्चा हो रही है, जिस जिले के गांव नगला में 8 वर्षीय बालक चंद्रवीर उर्फ छोटू ने अपने पिछले जन्म को लेकर यह दावा किया है कि वह पिछले जन्म में रोहित था और उसकी मौत नहर में डूबने से हो गई थी। उसका पूरा परिवार मैनपुरी के ग्राम नगला सालेही अमर सिंह गांव में है, जिसके बाद परिवार के लोग बच्चे को लेकर जब बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो उन्हें भी हैरान हो जाना पड़ा। आइए इस पर देखते हैं आवाज टेलीहर्षी टीवी कार्यालय द्वारा यह तैयार की गई विशेष खबर। पुनर्जन्म की घटनाएं हमेशा देखने सुनने को मिलती हैं। पहले जब मोबाइल टीवी का ज़माना नहीं हुआ करता था तो किसी खास जगह, शहर या गांव तक ही पुनर्जन्म के मामले आने पर चर्चा होकर रह जाते थे। लेकिन आज मोबाइल और सोशल मीडिया का ज़माना है तो पुनर्जन्म के मामले आते ही हर कोई उसकी तह तक जाने में लग जाता है, जिस कारण मामले में बहुत कुछ जब लाइव होता है तो लोगों को यह सब देखकर हैरान हो जाना पड़ता है। अपने भारत देश में पुनर्जन्म पर लोगों का गहरा विश्वास है। गांव शहर में सदियों से पुनर्जन्म के मामले सामने आते रहे हैं। पिछले एक दशक में ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें पुनर्जन्म लेने वाले के साथ उसके पिछले जन्म के घर में मीडिया के लोग साथ साथ गए और फिर पुनर्जन्म की जो बातें सामने आईं वह सभी को चौंका दिया। भारत में पुनर्जन्म का सबसे पहला मामला आज़ादी के बाद शांति देवी का आया था, जो देश भर में चर्चा का विषय बन गया था, जिस पर महात्मा गांधी ने जिज्ञासावश दिल्ली के शांति देवी के पिछले जन्म के दावों की सत्यता की जांच के लिए समिति बना दी थी, जिसकी रिपोर्ट भी 1936 में प्रकाशित हुई थी। 4 वर्ष की एक बच्ची शांति देवी तब कहती थी कि वह पिछले जन्म में मथुरा की रहने वाली थी। उसके पति गोरे हैं और चश्मा लगाते हैं। पति को उसका आज भी इंतजार है। वह अपने माँ बाप को तंग करने लगी। यह भी बताया कि पिछले जन्म में उसकी मौत बच्चे के जन्म देने के 10 दिनों के बाद हो गई थी। जब यह मामला सुर्खियां बटोरी तो उसके पूर्व पति केदारनाथ अपने पुत्र और तीसरी पत्नी के साथ शांति के पास पहुंच गए। शांति ने न केवल उन्हें पहचाना बल्कि कई ऐसी बातें भी बताई जो पति पत्नी ही जानते थे। उसे मथुरा भी ले जाया गया, जहां शांति ने हर कमरे की पहचान की और घर के एक कमरे में पुनर्जन्म में अपने हाथों से छिपा कर रखे गए पैसे से भरे मटके को भी निकालकर सबको हैरान कर दिया। शांति के बाद 70 सालों में पुनर्जन्म के दर्जनों मामले ऐसे रहे जो चर्चा में आए। अब यूपी के मैनपुरी के नगला गांव का चंद्रवीर उर्फ छोटू भी अपने पुनर्जन्म के दावे के साथ अपने पुराने परिवार और परिवार के सदस्यों को पहचान लिया है। उसने अपने पिता राम नरेश सखवार को सबसे पहले ये बताया कि उसका परिवार नगला सलेही में रहता है। पिछले जन्म में वह रोहित था। उसकी मौत नहर में डूबने से हो गई थी। गांव में उसके पिता प्रमोद श्रीवास्तव, माँ उषा देवी, बहन कोमल है, जिसके बाद परिवार के लोग 19 अगस्त को उसे लेकर जिले के ही गांव नगला सलेही पहुंचे, जहां चंद्रवीर उर्फ छोटू ने न केवल अपने माँ बाप को पहचान लिया बल्कि पिछले जन्म की कई सारे बातें भी बताई है। इस दौरान वह ग्रामीणों की भीड़ में खड़े माध्यमिक विद्यालय के पूर्व प्राध्यापक सुभाष चंद्र यादव को देखते ही पहचान लिया और उसकी ओर लपकते हुए उनके पैर छूकर उन्हें सुभाष मास्टर साहब कहकर संबोधित किया। उसके बाद तो उसने अपने क्लास दोस्त और परिवार के बाबत काफी कुछ बताकर सबको हैरान कर दिया। वहां मौजूद पूर्व जन्म के माता पिता ने भी अपने पूर्ण जन्म के इस बेटे को पहचान कर उसे सीने से लगा लिया। उन्होंने बताया कि रोहित की मौत 4 मई 2013 को 13 वर्ष की उम्र में तब हो गई थी जब वह कानपुर ब्रांच की नहर में नहाने उतरा था और उसमें वह डूब गया था। कहा कि उनका रोहित ने ही दूसरा जन्म चंद्रवीर उर्फ छोटू के रूप में हुआ है।